उसमें अल्लाह हमारी इस्लाह करते हुए फरमाता है कि ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल कौली इल्ला मन ज़ुलिम। अल्लाह ताला बुराई वाली बात को, बुरी बात को, ऊंचा बोलने को नापसंद करता है। इल्ला मन ज़ुलिमा, मगर ये कि जिस पर जुल्म हो। मकसद जिसके ऊपर जुल्म हो वो तो ऊंचा बोलेगा, शोर करेगा कि मेरे ऊपर जुल्म हो गया, मुझे मार दिया गया है, पीटा गया है, ताकि लोगों को पता चले और उसको इंसाफ मिले। सिर्फ वो शख्स ऊंचा अगर बोलेगा तो अल्लाह ताला उसको माफ़ करता है। अदरवाइज जैसे लोग गालियां देते हैं ऊंची आवाज़ में, तो अल्लाह फरमाता है कि इस ऊंची आवाज़ को हम पसंद नहीं करते। आगे अल्लाह फरमाता है इन तुबदू खैरन और तुखफूहु और ताफु अनसुइन। फरमाया कि अगर तुम अच्छाई को, भलाई को जाहिर करो या छुपा दो या किसी की बुराई को माफ कर दो, तो बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला है, कादिर है। आगे अल्लाह ताला ने काफिरों के एक बुरे अंदाज को बयान किया है कि वो बाज को मानते हैं, बाज को नहीं मानते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह चाहता है कि सबको मानो। जैसे हम मुसलमान सारे नबियों को मानते हैं, उनकी शरीयत को भी मानते हैं कि वो अपने अपने वक्त के अंदर जो है वो काबिल अमल वो शरीयत रही है, हम फ़र्क नहीं करते हैं। जबकि यहूदो नसारा फ़र्क करते थे कि हज़रत ईसा को कोई मानता तो कोई हज़रत मूसा को मानता, कोई हमारे नबी को नहीं मानता। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हमारे ऊपर एहसान है कि उन्होंने हमें जो शरीयत अता फरमाई, इसके अंदर ये कि हम सबको मानते हैं। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो गलत अकीदा है उसका रद्द रब ने किया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये आज जो तिलावत हमने सुनी है उसमें ईसाइयों के बहुत ज़्यादा नज़रियात का रद्द अल्लाह ने किया है। एक अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया और उनको कत्ल किया गया है, शहीद किया गया है। रब ने उसका रद्द किया है। रब फरमाता है वक़ौलिहिम, यहूदियों का ये कौल, क्या कौल, इन्ना कतलनल मसीहा ईसा बिन मरियम, कि हमने ईसा बिन मरियम को कत्ल कर दिया। वमा कतलूहु, जबकि उन्होंने कत्ल नहीं किया। वमा सलाबूहु, ना ही सलीब पर चढ़ाया। वलाकिन शुब्बी हालहुम, बल्कि अल्लाह ने उनकी शबी कर दिया एक बंदे को जिसको इन्होंने सलीब पे चढ़ाया है। अब ये कवाली भी है, गोरख धंधा, उसमें ये लफ्ज़ बोला जाता है हज़रत ईसा के मुतल्लिक कि उनको तुमने जो है ना वो फांसी पे चढ़ा दिया। वो कवाली में बोला जाने वाला लफ्ज़ गलत है, मशहूर कवाली है, हर बंदा उसको सुनता है। हज़रत ईसा को फांसी नहीं दी गई, बल्कि रब ने फरमाया कि बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, रब ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। ये असल अकीदा कुरान का। लेकिन आप देख लें, ये छोटी छोटी बातें कुरान में मौजूद हैं, लेकिन हमें पता नहीं। हमें पता होती तो ऐसी कवालियां ही ना सुनते। कई फन्ने का बनते ना कि हमें सारा ही पता है जी, मौलवी साहब चुप करो, सानू सारा ही पता है। अगर ये सारा पता है तो ये कवालियां क्यों सुनते हो जिसमें ये ऐसे लफ्ज बोले जाते हैं जो कुरान के खिलाफ है, सरी आयत का खिलाफ है कि हज़रत ईसा को तुमने फांसी लगा दिया, उसको यूं कर दिया, उसको वो कर दिया। तो हज़रत ईसा को तो कहा है रब ने कि हम फांसी नहीं इन्होंने लगाया। वाकया क्या हुआ था, जो मुनाफिक बंदा था हज़रत ईसा की मुखबरी करने वाला, उनके घर में जाके भी मैं उनको बुला के लाता हूं, तुम पकड़ लेना। कुदरत खुदा की ऐसी कि वो अंदर ढूंढने गया मुनाफिक बंदा। जब अंदर गया तो हज़रत ईसा को फरिश्ते जो है वो आसमानों पर उठा ले गए। जब ये बाहर निकला तो इसका पूरा चेहरा वजूद हज़रत ईसा की तरह बन चुका था। उन्होंने पकड़ा और चढ़ा दिया फांसी पे। वो कहता मैं वो नहीं हूं। कहा भाई जब फांसी लगने लगता है तो कौन कहता है कि मैं वो, तो तुम वही हो। तो उन्होंने फांसी लगा दिया। तो बहरहाल ये जो गोरख धंधा कवाली है
उसमें जो लफ्ज़ बोला गया है वो लफ्ज़ ये हज़रत ईसा के मुतल्लिक वो बिल्कुल सरी गलत है। और कुरान कहता है कि उनको जो है वो फांसी नहीं लगाया गया बल्कि रब ने उठा लिया है। कुर्बे क़यामत में वो दोबारा उतरेंगे उम्मत मोहम्मदिया के अंदर, अल्लाह ताला उनको इमाम की हैसियत अता फरमाएगा और फिर दोबारा उनको मौत आएगी और फिर वो जो है ना वो दफन किए जाएंगे। हज़रत इमाम मेहंदी भी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी, फिर दोबारा क़यामत कायम होगी। ये बातें हैं जो कुरानी बातें हैं जिनका इल्म हमें होना ज़रूरी है। फिर अल्लाह ने अपनी वहियों का जिक्र फरमाया है जो उन्होंने मुख्तलिफ नबियों पर वही फरमाई, उनका नाम लेकर जो है अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। फिर ईसाई जो हैं मुबालगा राय करते थे हज़रत ईसा के बारे में कि अल्लाह का बेटा है, ये है वो है। तो रब ने कहा कि या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलू ना करो, वला तक़ूलू अलल्लाह इल्लल हक़, और अल्लाह के ऊपर वही बोलो जो हक है, ना हक कलाम ना करो। इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमातु, कि हज़रत ईसा अल्लाह के रसूल हैं और उसके कलिमे हैं। कलिमा अल्लाह ने इनको फरमाया है, अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, कि अल्लाह ताला ने अलका किया है ये कलिमा हज़रत मरियम को और एक ख़ास रूह अता फरमाई है जिससे ये पैदा हुए हैं, इनको अल्लाह का बेटा ना बना दो। अल्लाह ने इनको ये शरफ और मकाम अता फरमाया। और फिर रब कहता है वला तक़ूलू सलासा, और तुम इनको तीन में से तीसरा ना बोलो। वो ईसाइयों का अकीदा है सलासा। अकीदा सलासा का मतलब है कि एक अल्लाह अल्लाह है। फिर मरियम, हज़रत मरियम को भी वो उलूहियत मानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी ये दर्जा देते हैं। इसका रद्द कुरान ने फरमाया है। और आगे अल्लाह ताला के अल्फाज देखें और उसका जलाल देखें और रब तबारक व ताला का कमाल देखें। रब क्या फरमाता है, लन यस्तनकिफल मसीहु अन यकूना अब्दल लिल्लाह, कि हज़रत ईसा वो उनको बुरा थोड़ी लगता है कि तुम उन्हें अल्लाह का बंदा कहो। अल्लाह अकबर। भाई तुम कहते हो ये अल्लाह का बेटा है, हज़रत ईसा से पूछो क्या उनको बुरा लगता है जब उन्हें तुम कहते हो कि अल्लाह का बंदा है। वलल मलाइकातुल मुकर्रबून, और ना ही फरिश्तों को बुरा लगता है, क्योंकि सारे नबी अल्लाह के बंदे हैं और इनको बुरा नहीं लगता जब तुम कहते हो कि ये अल्लाह का बंदा है, उनको बुरा नहीं लगता। और अल्लाह कहता है वमन यस्तनकिफ अन इबादती व यस्तकबिर, और रब कहता है जिसको इसमें बुरा लगे कि वो अल्लाह का बंदा है, ये कहने में जिसको बुरा लगे, व यस्तकबिर, और वो तकब्बुर करे, फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ, तो फिर सारों को इकट्ठा तो अल्लाह के सामने होना है। ये अल्लाह ने सबको कह दिया है, कोई जितना भी बड़ा है उसको अल्लाह ताला का बंदा बन के ही रहना होगा। फिर अल्लाह ताला ने आगे ईमान वालों को अजर देने का बयान फरमाया है। और ये सूरतुन निसा के लास्ट में मैंने आपको पहले बताया कि सूरतुन निसा में बहुत सारे अकामात विरासत के बयान हुए। एक शख्स की विरासत का जिक्र रह गया था, वो इस सूरत के लास्ट में फिर अल्लाह ने उसको बयान फरमाया। वो कौन शख्स जो इस हाल में मरा कि उसका बाप भी नहीं था जिंदा और उसकी औलाद भी नहीं थी, उसको अरबी में कहते हैं कलाला, छड़ा छांड जिसे हम कहते हैं। वो मरा है और उसका जो है कोई बहन भाई बाकी है। तो अब उसके बारे में फतवा पूछा गया, यस्तफ्तूना का कुलिल्लाह, महबूब आपसे फतवा चाहते हैं तो इनको फतवा बता दो फिल कलाला, कलाला के बारे में, उस मर्द के बारे में या उस औरत के बारे में जिसका बाप जिंदा ना हो, मर गई हो, और उसका जो है औलाद में बेटा वगैरह ना हो, तो उसके अकाम क्या हैं। फरमाया इनिमरुउन, अगर मर्द हो, हालाका लैसा लहु वलद, उसका बेटा ना हो, वलाहु उख्तुन, और उसके बाप की तरफ से उसकी बहन हो, तो विरासत में क्या मिलेगा, फलाहा निस्फु मा तरक, तो उसको आधी विरासत मिलेगी। और अगर वो दो बहनें हों, उसकी बाप की तरफ से बहनें दो हों, तो फिर उन दोनों को सुलुसान मिलेगा, 2/3 मिलेगा। और अगर एक भाई और एक बहन हो को 2 हिस्से मिलेंगे और औरत को 1 हिस्सा मिलेगा। ये कलाला शख्स के अकाम
सूरत निसा की आखिरी आयत में किसी को ज़रूरत पड़े तो वो इसमें से पढ़ सकता है। आगे सूरह माइदा। सूरह माइदा, माइदा का माना है दस्तरखान। माइदा का माना क्या है? दस्तरखान। इसमें ईसाइयों के ऊपर, बनी इसराइल पर जो दस्तरखान उतरा था उसका जिक्र आया है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह माइदा है। और सूरह माइदा के अंदर बहुत सारी आयतें अल्लाह ने हलाल हराम के उसूल पर मबनी बयान की है। कौन सी चीज़ें हलाल हैं और कौन सी हराम हैं, उन सारे चीज़ों के जो उसूल हैं वो इस सूरत के अंदर, माइदा के अंदर आपको मिल जाएंगे। अब इसमें उसूलों पर मबनी आयतें ये यहाँ से ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन आगे चल के अल्लाह ताला इन सब जानवरों को इकट्ठा बयान करता है कि जो हराम है। फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, मुर्दार तुम्हारे ऊपर हराम है, वद्दमु, खून तुम्हारे ऊपर हराम है, वल्लाहमुल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त तुम्हारे ऊपर हराम है, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। ये लफ्ज़ ऐसा है कि हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस लफ्ज़ की वजह से बड़ी फ़िरकावारियत फैलती है और इस लफ्ज़ का माना ठीक बयान नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हम बाहम बट जाते हैं। वमा ओहिल्ला, ये आयत नंबर 3 है, इसके अंदर ये लफ्ज़ है वमा ओहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। और फिर ये मुख्तलिफ अंदाज में भी आगे आ जाता है, कहीं बिही पहले आ जाता है, कहीं बाद में आ जाता है, माना एक ही है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, इसका मतलब है उहिल्ला होता है ज़िबा करना, लिगैरिल्लाह बिही, गैरुल्लाह के नाम पर जिस जानवर के गर्दन पर छुरी चली तो इस्लाम के नज़दीक वो हराम है। यानी ज़िबा आप कर रहे हैं और उसके गले पर आप कहें कि मेरे नाम से इसको मैंने काटा बिस्मिल्लाह के बजाय, या कह दिया कि गौस के नाम पे काटा, या कह दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे काटा, तो ये जो गर्दन पे छुरी चल रही है, लफ्ज़ बिस्मिल्लाह के बगैर कोई लफ्ज़ बोला तो वो जानवर हराम हो जाएगा। लेकिन हमारे पाको हिंद में इसकी तशरीह ये की गई कि जिस खाने पर ख़त्म पढ़ दिया गया वो हराम हो गया। ख़त्म पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है, एक मुस्तहब अमल है, यानी कुरान पढ़ना, खाना लोगों में बांटना, ये एक सवाब का काम है। लेकिन ख़त्म पढ़ने से जानवर हराम हो जाए वो इस लफ्ज़ की तशरीह नहीं है। ना तो ख़त्म उस दौर में पढ़े जाते थे कि ये लफ्ज़ नाजिल किया जाता, और ना ही उससे ख़त्म पढ़ने से कोई चीज़ ज़िबा हो रही होती है। वो पाक चीज़ें रखी हुई होती हैं और उस पर कुरान पढ़ा जा रहा होता। कुरान भी बजाते खुद पाक चीज़ है और खाना भी पाक है, तो उससे वो कोई भी चीज़ हराम नहीं हो जाएगी। वमा उहिल्ला का मतलब है गैरुल्लाह के नाम पर जानवर को काटना। मकसद गौसे आजम के नाम पे को काट दे तो हराम हो जाएगा। इसी तरह को कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मैं ज़िबा कर रहा हूँ तो ये हराम हो जाएगा। अल्लाह के नाम से ज़िबा किया जाएगा। उसके बाद फिर अगले जानवर हैं, गला घोंट के मारना, वो भी हराम है। सर के अंदर कोई राड मार के, जैसे बाज मुल्कों में होता है, राड मार के मारा तो वो भी जानवर हराम हो जाएगा। इसी तरह धार वाले आले के बगैर किसी ऐसे आले से काटना, जैसे किसी ने उसके गले में यूं राड घुसेड़ दी और वो मर गया, तो ये जानवर भी हराम है। और इसी तरह जो दरिंदों ने जानवर को पकड़ा, दांत चबो दिए और वो मर गया, तो वो भी हराम है। हाँ, अलबत्ता उसके मरने से पहले आप पहुंच गए और ज़िबा कर लिया तो वो हलाल हो जाएगा। इसी तरह जो है ये अल्लाह ताला ने हराम जानवरों की लिस्ट पूरी बयान कर दी है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो तुम्हारे लिए हलाल हैं, अब ये लफ्ज़ सुनिए। और ये बड़े बड़े आपस में लड़ने वाले जो मौलवी होते हैं, जिन्होंने अवाम को परेशान कर रखा होता है, ये सारी वजाहतें अल्लाह ने कर दी। फरमाया अल यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, ये कुरान के अल्फाज है। अल यौमा उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, हुजूर ने फरमाया पाक चीजें आज के दिन तुम पर हलाल कर दी गई हैं। पाक चीजें जो भी पाक होंगी वो अब आपने किसी मौलवी से नहीं पूछना, ये देखना है कि ये पानी है, ये पानी पाक है, साफ है,
इसको पी लें, कोई फतवे की ज़रूरत नहीं। फरमाया जो तैयब चीज़ें हैं वो हमने तुम्हारे ऊपर हलाल फरमा दी। और आगे फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ू के आकाम ये सूरह मादा में बयान किए हैं, उसके फ़राइज़ आपको पता ही हैं, इसलिए अब इसको मैं बयान नहीं करते। एक बड़ा अहम माशरती पहलू आपके सामने कुरान की आयत से पेश कर रहा हूँ, सुन लीजिए। फरमाया वला यजरी मन्नाकुम शनआनु कौमिन अला अल्लाह तादिलु, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है कुरान में। का किसी कौम की मुखालफत तुम्हें इस बात पर ना उभारे कि तुम इंसाफ ना करो। अल्लाह, ये चीज अगर मुसलमानों में आ जाए तो फिर इंसाफ आम ना हो जाए। फरमाया किसी कौम की मुखालफत, वला यजरी मन्नाकुम शनआनु कौमिन अला अल्लाह तादिलु, किसी कौम से तुम मुखालफत करते हो। अब हमारे यहाँ पूरा सिस्टम ही इस पे चल रहा होता, कौमें कौमों के खिलाफ गवाहियां नहीं देती, बस वो जो भी है वो हमारी कौम का जाके वहां पर ये कुरान मानने वाले हैं, ये हाजी नमाजी और पता नहीं कैसे कैसे लक़ब लिए होते हैं, लेकिन जब गवाही देनी होती है तो हक की तरफ नहीं खड़े होते, कौम की तरफ खड़े होते हैं। और रब कहता है कि कौम की मुखालफत की वजह से तुम्हें हक नहीं पहुंचता कि तुम इंसाफ ना करो। ये हमारा अल्लाह हमें यहाँ कुरान मजीद फुरकान हमीद में तालीम इरशाद फरमा रहा है। उसके बाद मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ फिर काफ़ी सारी बातें बयान की, और फिर एक और ईसाइयों यहूदियों का एक नज़रिया और उसका रद्द। ये कहते थे कि हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह हमें बड़ा प्यार करता है, अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह हमें बड़ा प्यार करता है। ये उनका भी रद्द है, जो थोड़ा सा मकसद मौलवी का पुत्र बन गया, मुफ्ती का पीर का पुत्र बन गया, ओ फलाने का पुत्र बन गया, और वो समझता है कि आखिरत भी साड़ी है तो अल्लाह भी साड़ा है। ये सुन लें, ये तकब्बुर यहूदी करते थे तो अल्लाह ने फिर उनको कैसे जवाब दिया है। अल्लाह से हर एक को डरना है, चाहे वो मैं हूं या आप हूं, हर एक को रब से डरना है कि वो हमारा अल्लाह है। हमें कौन सा जिब्राइल ने आके बता दिया भाई तुझे छुट्टी, तू ऐश करता फिर है, तेरी छुट्टी तू मजे कर, तू कंजर नचा, तू जनाब पीर दा पुत्र है, तू उरस मना ते मेले मचाते लक्की रानी सर्कस लाते रहे, कोई कुरान दा हुक्म नहीं। ये जिब्राइल ने किसी को आके बताया? शरीयत को घर की लौंडी लोगों ने बना के रखा हुआ है। ये यहूदी कहते थे कि हम अल्लाह के बेटे हैं और प्यारे हैं, और फिर पता अल्लाह ने क्या कहा? कुल महबूब जरा इनसे ये बात तो कर। कौन सी बात? फालिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, अगर अल्लाह के बेटे हो और बड़े महबूब हो तो फिर रब तुम्हें अजाब क्यों देता है? रब, अल्लाह ने कहा नबी इनसे पूछो फिर अल्लाह तुम्हें अजाब क्यों देता है? फिर रब कहता है बल, इनको कहो अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, तुम बशर हो और तुम्हें रब ने पैदा किया है, और अपनी हद में रहो, अल्लाह को मानो और अल्लाह की मानो, उस हद में रहो। यग़फ़िरु लिमन यशा, जिसको चाहे बख्शे, व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहे अजाब दे। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीन आसमान सारा उसी का है। ये अल्लाह के रोब हैं और ये अल्लाह की बातें हैं और ये अल्लाह का कुरान है। कोई इसको सुने तो सही, बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं खड़ा कहाँ हूं और मैं कर क्या रहा हूं। ये कुरान कोई इसको पढ़े तो सही, इसके अंदर गहराई में डूबे तो सही। आगे अल्लाह ताला ने हजरत आदम के दो बेटों का जिक्र किया, वतलु अलैहिम नबा अबनै आदम बिल हक इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फतुक़ुब्बिला मिन अहदिमा वलम युतक़ब्बल मिन अल आखिर। रब कहता है महबूबी ने वो आदम के दोनों बेटों की भी बात सुना दो। हजरत आदम के दोनों बेटे, उनकी बात जो है हाबील और काबील, उनकी बात इनको सुना दो। वो क्या बात थी कि हाबील और काबील की जब शादियां होने लगी तो काबील कहता है कि मैंने तो उस लड़की से करनी है जिसका रिश्ता हाबील से हो रहा है, तो वो शरन जायज नहीं था अल्लाह की तरफ से, क्योंकि वो पैदा काबील के साथ इकट्ठी हुई थी। तो ये दो, एक लड़का एक लड़की पैदा होते थे एक अमल में हजरत आदम के। हाँ, तो हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई उसका रिश्ता होना था काबील के साथ, काबील के साथ जो पैदा हुई उसका रिश्ता होना था हाबील के साथ। काबील अड़ गया कि मैं तो नहीं मानता। तो हजरत आदम ने कहा फिर ऐसा करो,
तुम समझते हो ना कि मैं ये फैसला कर रहा हूं, अल्लाह का नहीं फैसला है, तो अपनी कुर्बानी वहां जाके रखो। तो काबील ने गंदुम वगैरह रखी, हाबील ने बकरी ज़िबा करके रखी, तो आग आती थी आसमान से, वो हाबील की जो कुर्बानी थी वो उठा के ले गई और काबील की कुर्बानी नहीं ले गई। उसको ये अल्लाह ने जिक्र किया और फिर काबील ने कत्ल कर दिया अपने भाई को। फतव्वअत लहू नफ्सुहु कत्ल अखी फक़तलहु फअस्बहा मिनल खासिरीन। भाई को कत्ल कर दिया इस हसद में, इस कल्बी रंजश में कत्ल कर दिया और घाटे उठाने वालों में से हो गया। अब भाई को कत्ल करके बैठा है, पता नहीं चल रहा भाई, अब पहला कत्ल था, पहली मौत वो अपनी आंखों से देख रहा था, अब इसको कैसे बिले लगाना है। तो रब ने फिर क्या किया, रब ने वहां भेजा, वहां कव्वा भेजा, कव्वे ने कव्वे को मारा और फिर उसने अपने पैरों से रौंदा जमीन को और उस गड़ा खोद के उसको दफन किया। वो अल्लाह फरमाता है फबअसल्लाहु गुराबा, गुराब कव्वे को कहते हैं। रब ने कव्वा भेजा, यबहासु फिल अर्दी लियुरियाहु कैफा युवारी सवात अखी काला या वैलता। जब कव्वे को देखा तो कहता है हाय अफसोस, मैं तो कव्वे जैसा भी ना बन सका, हाय अफसोस मैं तो कव्वे जैसा भी ना बन सका कि भाई मार के उसको जो है ना मैं दफनाने की भी एहलियत नहीं रखता। आगे अल्लाह पाक ने फरमाया कि ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो। वब्तगू इलैहिल वसीला, इसके ठीक माना यह है कि जो चीज तुम्हें रब की मार्फत दिलाए उस चीज को तलाश करो। जो चीज तुम्हें रब की मार्फत दिलाए, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सफर मदीना या कोई वलीउल्लाह जिसके सामने तुम बैठो तो तुम्हें रब याद आए, वो वसीला तलाश करो, ये चीज़ है। और लोगों ने अपने जनाब अड्डे आबाद करने के लिए इस आयत को इस्तेमाल कर रखा है। हमारे खजाने भरो, हमें कट्टे बच्चे दो, हमें जायदादें दो, हमें वरासतें दो, क्योंकि रब ने कहा वसीला तलाश करो। ये रब ने जायदादें मांगने के लिए वसीला नहीं कहा, रब ने कहा है उस दर पर जाओ जो दर तुम्हें रब की मार्फत दिलाए। ये हक बात है। मौलवी कह के जी वसीला है लिहाजा मैं तुम्हारा वसीला बन गया, आओ मेरा ढिड भरते चले जाओ, मेरा मोटा पेट करते चले जाओ। नहीं, वसीले का ये मतलब, वसीले का मतलब है उस दर पर जाओ जो तुम्हारा दिल मैले को साफ करके उसमें मोहब्बत बारी ताला का नूर रोशन फरमा दे। ये अल्लाह कहता है और ये हक बात है। और फिर अल्लाह ताला ने चोरी के अहकाम बयान किए, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्ताउ ऐदियहुमा जज़ाम बिमा कसबा नकाला। जिसने चोरी की है, मर्द हो औरत हो, उसका हाथ काट दो। अल्लाहु अकबर। यह अल्लाह तबारक व तआला। आगे ईसाइयों की एक बड़ी आदत बद को अल्लाह ने बयान किया, ये झूठ बड़ा बोलते थे। सम्माउना लिल कज़िब सम्माउना लिकौमिन आखिरीन। ये पूरी आयत फिर सारे लफ्ज़ तो मैं तिलावत नहीं कर सकता, वक्त थोड़ा होता है और आपके चेहरों का भी ख्याल रखना होता है कि नींद कितनी आई हुई है, तो मैं इसलिए आपका लिहाज करके थोड़ा पढ़ के ज़्यादा बात बयान कर देता हूँ। ये क्या करते थे, अमीर बंदा जिना करता था तो उसकी जो सज़ा होती थी बदल देते थे ईसाई लोग। एक अमीर बंदे ने जिना कर लिया तो कहते यार हमारे यहाँ तो किताब में लिखा है कि इसको संसार करो। चलो ऐसा करते हैं कि नबी पाक के पास जाते हैं और नबी पाक से पूछते हैं, हज़रत मोहम्मद से पूछते हैं, शायद उनकी शरीयत में आसानी हो। जब ये वहाँ गए ना तो हुजूर ने फरमाया संसार करो। कहते ये क्या कह रहे हो? तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारी किताब में भी ऐसा लिखा है। कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कहा कि तुम्हारे सबसे बड़ा आलिम कौन है? कहते कि इब्ने सूरिया, इब्ने सूरिया। कहा उसको बुला लाओ। बुला लाए तो हुजूर ने फरमाया भाई तू सबसे बड़ा आलिम है? कहता है जी मेरी कौम कहती तो है कि मैं बड़ा आलिम हूँ। कहा तुझे तुरैत की कसम, हजरत मूसा की कसम, फिरौन से जो रब ने नजात दी उस नजात की कसम, तुम्हें वो कसम जो तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ा गया। हुजूर ने सारी कसमें इरशाद फरमा के फिर फरमाया बता इस जिना की सजा क्या है? तो कहा कि संसार करना है। तो वो कहते यार हमने तो कहा भी तू चलो यहाँ को घुमा देगा बात, और तूने तो भांडा ही फोड़ दिया। कहा कि मैं डर गया कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो रब मेरे ऊपर अज़ाब नाज़िल फरमा देगा। तो ये पहली उम्मतों में था। आज भी कई मौलवी ऐसे काम करते हैं और अल्लाह ऐसे
काम से बंदे को महफूज रखे, जिसमें दीन बदल के बंदा लोगों को पेश करे। अल्लाह अकबर। फरमाया झूठ ये कौम बोलती थी, उसका रद्द अल्लाह ने किया और उनके पूरे उस आगे भी बड़ी वजाहत है, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है कि उनके यहाँ वही सज़ा थी, लेकिन वो बदल देते थे, पैसे लेकर शरीयत को बदल के अपने लोगों को आसानियाँ पेश करते थे, जिससे उनकी पूरी शरीयत जो थी वो रद्द बदल हो गई और बर्बाद हो गए, वो लोग तबाह हो गए। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जो बदबख्त लोग हैं उनकी अलामत बयान की है कि वाइदा नए ना दए तुम इलस्सलात इत्तखज़ूहा हुज़ुवन व लाइबा, जब तुम नमाज की तरफ बुलाते हो तो वो ठट्ठा मजाक करते हैं और वो मजाक मस्खरी में पड़ जाते हैं कि ये किस काम पे लगे हुए हैं, अल्लाह अल्लाह, ये सारी बातें। फिर आगे भी मज़ीद इसमें आप रुकू नंबर 13 की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी ये यहूदो नसारा की मजम्मत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई है। और फिर आगे नबी पाक से अल्लाह ने कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, महबूब पहुँचा दे जो तेरी तरफ तेरे रब की तरफ से नाजिल हुआ है। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसाला। फिर अगले अल्फाज देखें, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ये आयत हजूर की शान में बहुत बड़ी आयत है। कहा कि रब महबूब तेरी हिफाजत फरमाने वाला है, तू पहुंचा दे, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आप वो जाके देखते हैं ना कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सुनहरी सब्ज़ जालियाँ हैं रियाजुल जन्ना की तरफ, तो वहाँ उस्तवानातुल हरीस लिखा हुआ है, वहाँ पर हारिस खड़ा होता था निगहबान हिफाजत के लिए। जब ये आयत नाजिल हुई तो फिर उसको हटा दिया गया कि अब रब ने खुद कहा है कि महबूब हम तुम्हारी हिफाजत फरमाने वाले हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कुछ नहीं कर सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो है वो वादा है और अल्लाह अपने वादे को पूरा फरमाता है। फिर आगे अल्लाह ताला ने मज़ीद इनके बुरे अक़ायद को बयान किया है। ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके मुतल्लिक जो हमारे नज़रियात हैं वो बयान किया। और लास्ट में पारा नंबर 6 के लास्ट में अल्लाह ने बयान किया है कि महबूब ये जो यहूदी हैं और जो बुत परस्त हैं या दीगर मुशरकीन हैं, ये बड़े सख्त हैं तुम्हारे हक में, लेकिन ईसाई थोड़े से नरम है। इसको अल्लाह ने बयान किया। फिर 7वां पारा शुरू होता है तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, ये वाक़या टाइम जो है वो मेरा ख्याल पूरा हो गया, लेकिन ये चंद बातें सुन लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जो हैं वो पहली हिजरत जब करके गए थे तो उस बादशाह के सामने उन्होंने कुरान पढ़ा था, और जब कुरान पढ़ा था तो वो था ईसाई, लेकिन कुरान सुनता गया तो उसकी आंखों से अथरू बहने शुरू हो गए, आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह अकबर। तो रब ने नबी से कहा वइदा समिउ मा उन्ज़िला इलर रसूल, महबूब जब वो कुरान सुनते हैं, तरा तुम देखते हो, आयुनाहुम उनकी आंखों को, तफीदु मिनद दमई वो आंसू बह निकलते हैं, मिम्मा आरफू मिनल हक हक को जानते हुए उनकी आंखों से जो है वो आंसू बह निकलते हैं। वो इतना हबशा का जो सरदार था, वो इतना दूर हबशा, और इधर नबी पाक अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और रब कह रहे हैं वो वहाँ कुरान सुन रहे हैं और तुम उनकी आंखों को देख रहे हैं कि वो आंसू बहा रहे हैं। ये अल्लाह पाक ने अज़मत अता की। आगे हलाल हराम का एक कायदा अल्लाह ने बयान किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, कि ईमान वालों रब ने जो हलाल किया है उसको हराम ना करो। रब ने जो हलाल कर दिया है अब उसको हराम ना करो। वला तातदू, और हद से मत बढ़ो। ये बहुत बड़ा कायदा अल्लाह ने हमें बयान कर दिया। अब कायनात घूम लें, जहां आपको पता चले कि ये चीज हलाल है तो वो आप खा सकते हैं, जब तक अल्लाह उसको हराम ना करे।
जैसे अल्लाह ने जो जो चीज़ें हमारे ऊपर हराम की हैं, शराब है और दीगर जो चीज़ें हैं जिनको हम नहीं खा सकते, उसका बयान। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दोस्तों हदूद हरम के अहकामात बयान किए हैं। पारा नंबर 7 में हदूद हरम में एक दफ़ा साहबा जब गए थे ना, जब सुलह हुदैबिया हुई थी, तो पता क्या हुआ था, उसका बयान आज आपने सुना है। अल्लाह ने आजमाइश कैसे की थी। अब एहराम बांधा हो तो आप शिकार नहीं कर सकते। अब सहाबा हदूद हरम में पहुंच गए तो परिंदे जानवर वो सहाबा के पास आ जाते थे कि हमें पकड़ लो, लेकिन एहराम में नहीं शिकार कर सकते। अल्लाह, ये थे कामयाब लोग। असी तो टेंट ला के दे अंदर खादी रखने, जिमें सानू रब भी नहीं वेखदा पिया है। ऐसे वो मुसलमान है तो छितर पौला तो मुड़ साडा मुकद्दर है ना। और एक ये रब ने का शिकार नहीं करना, तो शिकार साहबा कहते हैं हमारे पास आके बैठ जाता था, लेकिन किसी सहाबी ने, हजूर के किसी सहाबी ने रब की नाफरमानी नहीं की, तो फिर अल्लाह ने उनको इज्जतें भी तो अता फरमाई हैं। अब इन बातों पे बात खत्म कर देंगे क्योंकि रुब तो हो गया है। हजरत ईसा बिन मरियम की एक बात पेश करनी है अलैहिस्सलाम। इज़ क़ाल अल्लाह, याद करो जब रब ने कहा, या ईसा बिन मरियम मज़कुर निअमती अलैका व अला वालिदातिक, ऐ ईसा बिन मरियम याद करो मेरी नेमत को जो तुम्हारे ऊपर हुई, जो तुम्हारी मां के ऊपर हुई। मेरे दोस्तों, अगर ये कलाम हमसे माशर में हो गया तो क्या जवाब देंगे। अपने नबी से अल्लाह ये फरमा रहा, इज़ अय्यतुका बिरूहिल कुदुस, मैंने तेरी मदद की रूह कुदस के साथ। तुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, तुमने लोगों से बात की झूले के अंदर। व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमा व तौरा वल इंजील, मैंने तुम्हें सिखाई किताब, हिकमत, तुरैत, इंजील। व इज़ तखलुकु मिन, ये रब हजरत ईसा से बात कर रहा है। व इज़ तखलुकु मिन तीनी, मिट्टी से तुमने बनाया। कहियति तैर, परिंदा, बिइज़्नी, मेरे हुक्म से। फतनफुकु, फिर तूने उसमें फूंका। फीहा, उसमें। फतकूनु तैरम बिइज़्नी, तो वो मेरे हुक्म से उड़ पड़ा। मिट्टी से तूने परिंदा बनाया और मैंने उसे उड़ा दिया। व तुबरिउल अकमा वल अबरसा बिइज़्नी, फिर मादरजाद कोड़ियों अंधों को जो है ना मेरे हुक्म से तुमने जो है ना वो शिफा याब कर दिया। वही तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, मुर्दों को जिंदा कर दिया मेरे हुक्म से। वही कफफ्तु बनी इसराइला अनका इज़्जिअतहुम बिल बय्यिनात, फिर हमने जो है तुम्हें बड़ी बड़ी निशानियां दी। फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, जबकि काफर कहते थे कि ये तो जादू है। वह है तो इलल हवारियीना अन आमिनू बी व बिरसूली क़ालू आमन्ना वशहद बिअन्नना मुस्लिमून इज़ क़ाल अल हवारियूना या ईसा इब्न मरियम। ये फिर आगे बातें हो रही हैं, ये अल्लाह ने अपने नबी से सारी बातें की हैं। और फिर आगे अल्लाह ये कहता भी है। अच्छा, फिर हवारियों ने कहा जी हमें माइदा चाहिए, दस्तरखान चाहिए आसमान से। तो फिर हज़रत ईसा ने दुआ कर दी, अंजिला अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन लिना व आखिरिना व आयतम मिनका, या रब दस्तरखान नाजल कर। वो दस्तरखान का नाजल होना हमारे लिए ईद होगा। तो दस्तरखान का नाजल होना ईद है, तो रसूलुल्लाह की विलादत भी तो हमारे लिए ईद की जैसी होगी ना। वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन, फिर रब ने जो बात कही ना, इस पे बात ख़त्म कर देंगे। बातें तो आगे बहुत सारी, वो कल बयान हो जाएंगी। कहा 115 आयत तक आज का खुलासा कंप्लीट। क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, रब ने कहा मैं नाज़िल कर देता हूं तुम पर, ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। फमन यकफुर बादु मिनकुम, फिर जो न शुक्रा होगा ना, इनकार करेगा इसके बाद, फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, अगर फिर मानोगे नहीं तो फिर ऐसा अजाब डालूंगा, वैसा अजाब फिर किसी पे नहीं डाला होगा। तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी मार्फत अता फरमाए। ये कुरान ना रब की बातें हैं,
खाली जनाब इनू बंद करके रखना, इससे हिदायत तो नहीं मिलेगी ना। ये एक एक चीज़ पढ़ते जाएं तो खुदा की कसम दरीचे जो है ना वो रोशन होते चले जाते हैं और बंदे की तबीयत के अंदर ऐसा नूर हिदायत आता है कि बड़े बड़े गुनाह बंदा छोड़ जाता है अगर कुरान के ऊपर वो तवज्जो गौर करे। अल्लाह बरकतों से माला माल करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। रब्बल आलमीन, ये दर्स कुरान खुलासा तफसीर जो सूरत उन्निसा और सूरह माइदा हमने सुनी है, इसको अपने हुजूर कबूल फरमा, अच्छे लफ्ज़ कबूल फरमा, लग़्ज़िश मुआफ़ फरमा। अल्लाह जितने आबाब यहाँ पर बैठे हैं सब की बख्शिश फरमा। या अल्लाह तो बड़ा गनी है। पाँचवें रोज़े की तरावी हमने पढ़ी है, अशरा रहमत है। अल्लाह इस अशरा रहमत में तूने न जाने कितने लोगों पर रहमत फरमाई होगी। ए अल्लाह, हम भी तेरे सवाली हैं, हम भी तेरे भिखारी हैं। अल्लाह, हमारी भी बेशुमार मुरादें हैं, तमन्नाएं हैं। अल्लाह करीम, हम भी तेरे घर के अंदर उम्मीदें लगा के बैठे हैं। हम भी तेरे दर के सवाली और भिखारी हैं मौला। तो हमारी झोली में रहमत, खैर, बरकत दाखिल फरमा दे। अल्लाह करीम, हमें महरूम लोगों में ना लिखना, हमें मरदूद लोगों में ना लिखना, ना मुराद लोगों में हमें ना लिखना। हम मरें तो कुरान मजीद का नूर हमारे चेहरों पर अया हो। बख्शिश हमारा मुकद्दर बने या रब, रहमत हमारा मुकद्दर बने। कदम कदम पर हमारे लिए आसानियाँ, बरकतें, रहमतें। ए अल्लाह, ये गिने चुने लोग बैठे हैं यहाँ, चंद लोग बैठे हैं। अगर तू बख्श दे तेरा क्या जाता है, अगर माफ कर दे तेरा क्या जाता है। तेरा कलम जो चाहता है लिखता है, जो चाहता है मिटाता है। उम्मीद वालों की उम्मीद पूरी कर दे। यकीन वालों के सदके हम गुनाहगारों की उम्मीदें पूरी कर दे। हमें माफ कर दे, हमें बख्श दे, हमसे राजी हो जा। हमारी औलादों पर रहम कर। हमें सख्त आजमाइश, बुरी मौत, तंगी रिज्क, तबाही और बर्बादी के लम्हात से महफूज फरमा ले। जिल्लत की जिंदगी और जिल्लत की मौत से बचा ले। अल्लाह पाक, हम पर रहम फरमा, हम पर करम फरमा, हमारी दुआ कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबी अजमाइन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।